गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं कुछ नज़र। दूसरे राज्यों से यूपी लौट रहे लाखों लोगों के लिए रोजगार का इंतजाम शुरू हो गया है। यूपी सरकार पहले चरण में 5 लाख लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के जरिए काम धंधों में लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कार्ययोजना तैयार हुई है। कुशल कामगारों को उनकी रुचि के हिसाब से ट्रेड का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। कच्चे माल के लिए रॉ मटेरियल बैंक की स्थापना होगी। उनके उत्पाद के तुरंत भुगतान की व्यवस्था होगी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एवं मार्केटिंग के लिए एक अलग संस्था बनेगी। यूपी में दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों की खातिरदारी के लिए 11,000 आश्रय स्थल लगभग तैयार हो गए हैं। इनको पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है जिससे संक्रमण की किसी तरह की कोई संभावना ना रहे। इनमें 10 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को रखने की व्यवस्था की जा रही है। खाने के साथ सुबह और शाम चाय नाश्ते की व्यवस्था होगी। ज़रूरत के आधार पर और भी आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेज दिया गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए शहरों में बड़े बड़े भवनों को आश्रय स्थल बनाया गया है। खासकर मैरिज हॉल, शादी विवाह घर, मोटल्स, लॉज, धर्मशाला, निजी व सरकारी स्कूल व कॉलेज को नया आश्रय स्थल व क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। इनमें शौचालय के साथ स्नान घर व किचन की बेहतर सुविधाएं हैं। इनमें एक साथ 500 से लेकर 1,000 प्रवासी मजदूरों के रहने खाने की व्यवस्था की जा रही है। इनके बड़े बड़े हॉलों में न्यूनतम 2 गज की दूरी पर एक व्यक्ति को रखने की व्यवस्था की जा रही है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा सके। राजकीय शिक्षक संघ ने भी यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन 5 मई से शुरू करने का विरोध किया है। संघ के अध्यक्ष पारसनाथ पांडेय ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को पत्र लिखकर कहा है कि इससे शिक्षक ही नहीं बल्कि उनका परिवार भी खौफजदा है। शिक्षकों को मूल्यांकन केंद्र पहुंचने में दिक्कत होगी। मूल्यांकन केंद्रों पर सैकड़ों की संख्या में परीक्षकों की भीड़ होने से संक्रमण कभी भी फैल सकता है। उन्होंने लॉकडाउन अवधि के बाद या उत्तर पुस्तकों को परीक्षकों के घर पर भिजवाकर मूल्यांकन करवाने की मांग की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अप्रैल में फ्री सिलेंडर का लाभ न लेने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की ऐसी करीब 52 लाख महिलाएं इस माह सिलेंडर बुक कराकर फ्री सिलेंडर का लाभ पा सकेंगी। अप्रैल में आया सिलेंडर का पूरा पैसा अब मई के सिलेंडर में काम आएगा। अप्रैल में सिलेंडर न लेने वालों के खातों में सिलेंडर का पैसा तो पहले से ही पड़ा है। कोरोना के कारण सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों को 3 माह तक में फ्री सिलेंडर का ऐलान किया था। नियम बनाया गया कि अप्रैल में सिलेंडर न लेने वाले लाभार्थियों को मई में सिलेंडर का पैसा नहीं मिलेगा। आईओसी के महाप्रबंधक अरुण प्रसाद बताते हैं कि अप्रैल में सिलेंडर न लेने वाले लाभार्थियों के खातों में अप्रैल का एडवांस पैसा 779 रुपये पड़ा है। अप्रैल में सिलेंडर न लेने वाले मई में इसी पैसे से फ्री सिलेंडर ले सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने साफ किया है कि लॉकडाउन खुलने के बाद सीधे परीक्षाएं नहीं होंगी। परीक्षा से पहले कम से कम 15 दिन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। किसी भी छात्र का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। प्रोफेसर राय ने कहा कि शासन के निर्देशों के हिसाब से ही काम किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में कोरोना महामारी के दौरान उच्च शिक्षा संस्थान की भूमिका विषय पर बोल रहे थे। इस दौरान कुछ छात्रों ने सिलेबस पूरा न होने और परीक्षाओं का मुद्दा भी उठाया। कुलपति ने छात्रों की चिंताओं का समाधान किया। एक सवाल पर कुलपति ने स्पष्ट कर दिया कि हर तरह की स्थितियों पर हमारी नज़र है। शासन के निर्देशानुसार निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से छात्रों को प्रोन्नति देने के पक्ष में नहीं है। यह उनकी पढ़ाई के साथ समझौता करना होगा। राजधानी में मंगलवार से यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाएंगी। इसके लिए 4 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज, अमीनाबाद इंटर कॉलेज, निशातगंज इंटर कॉलेज और हुसैनाबाद इंटर कॉलेज में मूल्यांकन होगा। शिक्षा विभाग का दावा है कि शिक्षकों की सुरक्षा के मद्देनजर सारे इंतजाम किए गए हैं। उधर माध्यमिक शिक्षक संघ इसके विरोध में उतर आया है। संगठन ने बहिष्कार की बात कही है।
सैनिटाइज 5 मई से शुरू हो रहे यूपी बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन से बीमार, अशक्त और बुजुर्ग शिक्षकों को दूर रखा जाएगा। सचिव नीना श्रीवास्तव ने शनिवार को सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजे गए पत्र में निर्देश दिया है कि जो अध्यापक शारीरिक रूप से अशक्त या अस्वस्थ हों या 65 साल से अधिक उम्र के हों, उनसे मूल्यांकन न कराया जाए। बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लगभग 3 करोड़ 9 लाख कॉपियों को जांचने के लिए 1,46,755 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभागों में पीएचडी डिग्री अवार्ड करने के लिए ऑनलाइन वाइवा शुरू हो सकता है। सोमवार को कुलपति प्रोफेसर आर तिवारी की अध्यक्षता में होने वाली परीक्षा समिति की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। यह बैठक खासतौर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध कॉलेजों की वार्षिक व सेमेस्टर परीक्षा के बारे में निर्णय लेने के लिए बुलाई गई है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर यूजीसी ने परीक्षा को लेकर जो एडवाइजरी देश के विश्वविद्यालयों को जारी की है, उसी के मद्देनजर बैठक में निर्णय लिए जाएंगे। इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जेईई एवं मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट की तिथियों की घोषणा 5 मई को होने की संभावना है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 5 मई को देश भर के छात्रों से वेबिनार के माध्यम से चर्चा करने के बाद तिथियों की घोषणा करेंगे, ताकि उनका संशय दूर हो और वे परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकें। मंत्रालय द्वारा जारी बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है कि कोविड लॉकडाउन के चलते छात्रों के मन में उठ रहे प्रश्नों का निशंक जवाब देंगे। इससे वे वेबिनार से 27 अप्रैल को अभिभावकों से संवाद कर चुके हैं, जिसे देश भर में 20,000 से ज़्यादा अभिभावकों ने हिस्सा लिया था। भारत में अभी तक कुल 40,263 कोरोना पॉजिटिव केस हुए हैं, जिसमें से 1,306 लोगों की मृत्यु हुई है और 10,887 लोग इस भयंकर बीमारी से उबर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 2,487 नए संक्रमण की पुष्टि हुई है। एकेटीयू ने राज्य प्रवेश परीक्षा SEE के लिए आवेदन की अंतिम तिथि रविवार को बढ़ा दी है। अब 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। पहले यह तिथि 3 मई थी। आवेदन में संशोधन 18 मई तक किया जा सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के चलते छात्रों और अभिभावकों को हो रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन की तिथियों को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। NTA ने नई तिथियों के बारे में अपडेट आज 30 अप्रैल 2020 को जारी किया। NTA के अपडेट के अनुसार प्रवेश परीक्षा NCHM, JEE, IGNOU MBA, ओपन मैट, ICAR, JNU EE के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 15 मई और AIAB गेट के लिए अंतिम तिथि 5 जून 2020 तक बढ़ाया है। उम्मीदवार नई आवेदन तिथियों के लिए लिस्ट NTA की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर देख सकते हैं। यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।